नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली वालों ने यूपी बीजेपी पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि सब एक साथ नजर आने लगे। लेकिन आकाओं का आदेश भी तो मानना है, अगर नहीं माना तो कुर्सी जाने का डर है। तो एक फ्रेम में साथ दिखना ही है, भले ही पीठ पीछे जो कुछ भी हो। अंदर का हाल तो यूपी बीजेपी के नेता अच्छे से जानते ही हैं। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले योगी, केशव, ब्रजेश पाठक एक साथ बैठे दिखते हैं। कैबिनेट की बैठक में सीएम, दोनों डिप्टी सीएम हंसते हुए नजर आते हैं। इन सब से लगता तो यही है कि यूपी बीजेपी में सब ठीक हो चुका है। लेकिन दो तस्वीरें जो आई हैं उससे लगता है कि अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जी हाँ, बता दें कि यूपी में लगातार मचे घमासान को लेकर दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद जब सीएम, डिप्टी सीएम लखनऊ लौटे तो एक साथ नजर आने लगे। कहा जाने लगा कि यूपी बीजेपी में जो घमासान चल रहा था वो अब थम गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से थमा नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। बैठक की फोटो भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर भी की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केशव ने भी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी व माननीय कैबिनेट मंत्रीगणों के साथ जनता के विकास से जुड़े विषयों पर आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में सम्मिलित हुआ। तो ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जो कुछ दिन पहले सीएम योगी की बैठक से नदारद रहते थे, लेकिन दिल्ली के बाद अब जो है सभी बैठकों में ही शामिल हो रहे हैं। वही केशव प्रसाद मौर्य ने ये जो तस्वीरें पोस्ट की हैं वो जरा गौर करने वाली हैं और ध्यान देने वाली हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कैबिनेट के दूसरे मंत्री दिख रहे हैं। इस तस्वीर में सीएम योगी और केशव खिलखिला रहे हैं, जबकि ब्रजेश पाठक मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य तस्वीरों में तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि योगी सरकार में अब ऑल इज वेल है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, संभवतः उसकी मदद से एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि अब हम सब एकजुट हैं। लेकिन अंदर का हाल तो बीजेपी के जो नेता हैं वही जानते हैं अच्छे से कि अंदर खाने क्या चल रहा है। हालांकि आने वाले वक्त में यह देखना रोचक होगा कि ये एकजुटता महज तात्कालिक है या फिर योगी सरकार के हर नेता एक टीम की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर की बात कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह किसके निर्देश हैं जिनके तहत केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग की बैठक ले रहे हैं? विभाग किसका? योगी जी का। और बैठक को ले रहा है केशव जी। और केशव ने फोटो शेयर करते हुए लिखा भी कि विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मानसून सत्र के दौरान कानून व व्यवस्था के संबंध में बैठक की और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिकता से समाधान, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने और साइबर क्राइम से संबंधित बढ़ती हुई घटनाओं को व्यापक तौर पर रोकने के प्रयास करने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एक शब्द इसमें आपने जरा ध्यान से सुना होगा, भ्रष्टाचार। मतलब कि केशव ने भी मान लिया कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिस तरह से उनके विधायक लगातार भ्रष्टाचार के आरोप अपनी ही सरकार पर लगा रहे हैं, उसको लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर यह बैठक की। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के पास यूपी कैबिनेट में ग्रामीण विकास, फूड प्रोसेसिंग, मनोरंजन कर और लोक उपक्रम जैसे विभाग हैं। यूपी सरकार की कैबिनेट में गृह समेत कई बड़े विभाग योगी आदित्यनाथ के पास हैं। पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। यानी केशव मौर्य ने जो बैठक की वो बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करनी चाहिए थी, लेकिन की किसने? केशव प्रसाद मौर्य ने। इस पर सपा ने भी एक्स पर केशव की बैठक की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या सीएम योगी का विभाग छीन लिया गया है? वहीं सपा ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि सीएम योगी के अंतर्गत आने वाले गृह विभाग को केशव मौर्य द्वारा करप्ट बताना डिप्टी सीएम द्वारा सीधा सीएम योगी पर करारा हमला है। केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी की आपसी जुगलबंदी ने सीएम योगी की कुर्सी छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। सीएम योगी लाख भ्रष्टाचार मुक्त के दावे करे, लेकिन उनके दावों की हवा उन्हीं के नेता मंत्री निकाल रहे हैं और विपक्ष के आरोपों को पुष्ट कर रहे हैं। योगी सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और ये बात
जनता और विपक्ष लंबे समय से कहता आ रहा है। अब खुद सत्ता पक्ष भाजपा के लोग इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में भरे मंचों से सीएम योगी द्वारा झूठ बोलना अनैतिक है और उनके योगित्व एवं महंताई पर प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब सीधा सा है कि सीएम योगी जो खुद को ईमानदार बताते हैं, दरअसल वो ना तो कोई योगी है न संत महात्मा है, बल्कि भ्रष्टाचार में आखंड तक खुद भी लिप्त हैं और जनता से सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो सपा ने कुछ इस तरह से हमला बोला है इस बैठक को लेकर। योगी की विभाग की बैठक को लेकर मौर्य क्या बताना चाहते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के विभाग यानी कि गृह विभाग के अंदर आने वाले पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की तो सवाल उठने लगे। वैसे मौर्य तो पहले भी इस तरह की बैठक करते रहे, लेकिन बयान वैसा नहीं देते थे जैसा अब किया है। अब सवाल ये उठा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में आखिर ये हो क्या रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इन हालातों को भांपने में असफल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में 2 दिन तक चली भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच शीत युद्ध पर कोई विराम नहीं लगा है। वहीं एक और खबर सामने निकल कर आई है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में मुख्यमंत्री के आते ही निकल गए और उसके बाद शाम को उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत आने वाले गृह विभाग की बैठक ली। इसके बारे में हमने आपको पहले बताया, यानी पुलिस अधिकारियों की बैठक से पहले वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में शामिल हुए, लेकिन योगी के आने के पहले वो निकल गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है और इसको लेकर जमकर चर्चा हो रही है। अब केशव योगी के आने से पहले क्यों निकल गए, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजन नाम का यूजर लिखते हैं कि सीएम योगी के आने से पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ओबीसी मोर्चा की बैठक में से उठकर क्यों चले गए, क्या अपने मुख्यमंत्री के सामने आने से बच रहे दोनों। तुषार नाम के यूजर लिखते हैं कि क्यों सीएम योगी के आने से पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ओबीसी मोर्चा की बैठक में से उठकर चले गए। वैसे संयोग भी हो सकता है, लेकिन बयानबाजी सुनकर संयोग नहीं लग रहा है। वहीं अतुल चौरसिया नाम के यूजर लिखते हैं कि यूपी में बीजेपी का मामला सुलटने की बजाय उलझता जा रहा है। ओबीसी समिति की बैठक में केशव ने फिर कहा कि सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी के दम पर जीता जाता है। एक बार फिर योगी आने के पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कार्य समिति से निकल गए। तो जब ऐसी खबरें आती हैं, जब ऐसी वीडियो आती है, तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि एक तरफ आप हंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ आप साथ बैठे हैं और दूसरी तरफ आप योगी के आने से पहले आप निकल जा रहे हो और उनके विभाग की बैठक आप ले रहे हो। तो इस तरह से सवाल तो खड़े होंगे ही और विपक्ष भी लगातार ऐसी तस्वीरों को देखते हुए, ऐसी खबरों को देखते हुए लगातार सत्ता पक्ष पर हमला हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते हैं 4PM।